तो 1947 में दोनों कौमें मिलकर के देश से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी। तो फिर यह कैसे हो सकता है कि जैसे ही अंग्रेजों के जाने का वक्त तय हुआ आपने कहा हमें मजहब के नाम पे मुल्क चाहिए। तो आप अपने मजहब के नाम से मुल्क के लिए लड़ रहे थे या भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे? हमने तो नहीं कहा कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमने फिर भी नहीं कहा, लेकिन कुछ लोग अपने मुल्क के एजेंडे के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने मांगा, आपने दे दिया। लेकिन इतिहास में क्या बताया गया कि अंग्रेजों ने हमें बांट दिया। फिर कहा जाए जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने बांट दिया। क्या कमाल का देश है। इसका रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940 को लाहौर में पास हो चुका था और मुस्लिम लीग ने किया था। अगर इस देश को विभाजन करने की अगर सबसे पहली मांग थी तो वो मुस्लिम लीग की थी। लेकिन बार बार कहा जाता है अंग्रेजों ने बांट दिया और कांग्रेस ने बांट दिया। जो असली मुल्जिम है उसके बारे में हमको हटा दिया गया, पता ही ना चले उनको, क्योंकि जिन लोगों को सत्ता पे आने का जल्दी थी, जिनको ट्रांसफर होने के बाद प्राइम मिनिस्टर बनना था, उन्होंने उसी मुस्लिम लीग के साथ इस आजाद भारत में सरकार बनाई और आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो संविधान से देश चलाएंगे। लिहाजा जम्मू कश्मीर में इस आर्टिकल 35A जो इलीगल तरीके से इंसर्ट किया गया था, राष्ट्रपति से एक आदेश दिलवाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। और कुछ किताबों को आप इसलिए पढ़िए कि वो किताबें ना तो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने लिखी हैं, ना आरएसएस ने लिखी है, ना विश्व हिंदू परिषद ने लिखी है, और ना ही कोई ऐसा बुद्धिजीवी जिसने लिखी है जिसे हम कहें कि साहब ये राइट विंगर हैं, या कोई ये कह दे कि ये तो आज से 20 साल पहले बीजेपी के साथ थे या संघ के साथ थे, लिहाजा हम इन किताबों को नहीं पढ़ेंगे। मैं उन्हीं किताबों को कोट करना चाहता हूं जो उन्हीं के घर से निकले थे, लेकिन हमने किताबें भी नहीं उनकी पढ़ी, क्योंकि हम तमाम सारे लोगों का शौक है कि हम खुद ही लिखते हैं और खुद ही पढ़ते हैं। कभी कभी पड़ोसी की किताब भी पढ़नी चाहिए। यह बात अलग है कि हमारे यहां लाइट चली जाती है तो लोग पड़ोसी से पूछते हैं क्या लाइट चली गई है, लेकिन किताब हम पड़ोसी की दी हुई भी नहीं पढ़ते। अगर आपको किसी सही नतीजे पे पहुंचना है तो आपको हर उस राइटर की किताब पढ़नी चाहिए जिसका नाम शायद आपको अच्छा ना भी लगे, लेकिन पढ़िए तब आप किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। अगर आपने किताब 1969 के अंदर इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, रिटन बाय दुर्गा दास, ऑक्सफोर्ड प्रेस ने उसको छापा, उस किताब का पेज नंबर 353 पढ़ लेते आप, 13वें नंबर का चैप्टर पढ़ लेते प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, तो आपको इस धारा के बारे में इशारा मिल जाता कि उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर कितना बड़ा डिक्टेटर था। पूरी की पूरी आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को झुका दिया शेख अब्दुल्ला को खुश करने के लिए, शेख अब्दुल्ला की नाजायज मांगों को मांगने के लिए। आपने जब 370 के लिए आपके पास शेख अब्दुल्ला आए तो आपने कहा मेरे पास मत आओ, आप B.R. अंबेडकर को जाके किसी तरह से मनाओ। तो B.R. अंबेडकर को भी इस देश में लोगों ने गलत बहुत तरीके से कोट किया है। जितनी किताबें हैं, मैं समझता हूं कि आधुनिक भारत में अगर सबसे ज्यादा सच बोलने वाला कोई आदमी था तो वो B.R. अंबेडकर था। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने अपने बीबीसी के इंटरव्यू में कहा किताबों में टेम्परिंग हो सकती है, कम से कम विदेशी मीडिया को दिए इंटरव्यू की में टेम्परिंग नहीं हो सकती, और वो लोग लाख बुरे हो, आप पे राज किया हो, लाख कमियां और खराबियां हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने भारत के इतिहास से टेम्पर नहीं किया। जो था उनके अपने लोगों की भी जो खामियां थी वो भी वो लिखते हैं, और जो आपकी खामियां थी वो भी वो लिखते हैं। उसी टेलीविजन इंटरव्यू में कहा आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हु इज दिस महात्मा, आई डोंट कंसीडर महात्मा गांधी इज अ महात्मा, हु इज ही इज अ वेरी लो IQ मैन। अगर ये कोई कह दे तो बवाल हो जाएगा, लेकिन अंबेडकर ने कहा है तो उसको छुपा के रखो। अंबेडकर को एक फ्रेम में रखा आपने, और अंबेडकर ने ही कहा जब शेख अब्दुल्ला उनके पास गए कि धारा 370 चाहिए, तो वो जो वार्तालाप है वो अवेलेबल है, कहीं किसी 5 जन में नहीं लिखा, है हर उस जगह लिखा हुआ है जहां राष्ट्रवादियों का कोई लेना देना नहीं था। उसमें वो कहते हैं शेख अब्दुल्ला से कि मिस्टर शेख अब्दुल्ला साहब,
आपको भारत से सिक्योरिटी भी चाहिए, आपको भारत से अलग कानून भी चाहिए, आपको संविधान भी चाहिए, आपकी विधानसभा की टर्म भी 6 साल का चाहिए, आपको भारत के अंदर एक प्रधानमंत्री भी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बदले में भारत को आप क्या देंगे? तो शेख अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर के पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो अंबेडकर ने उस पर कहा, यह मैं दुनिया का महापाप नहीं करूंगा अपने हाथ से, और धारा 370 के विरोध में चले गए। और जब यह चर्चा हो रही थी उस वक्त भी उठ के चले गए थे पार्लियामेंट से कि मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा, यह महापाप हो रहा है। लेकिन उनकी, नेहरू साहब की शेख साहब से नजदीकियां देखिए कि जिस सेशन में यह रखा गया आर्टिकल 35 है, उसमें स्पेशल गेस्ट बनाया गया। किसको? शेख अब्दुल्ला साहब को और उनकी विदेशी पत्नी को स्पेशल गेस्ट बना के बुलाया गया। लिहाजा आज हम कुछ भी कह लें, संविधान के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन तथ्यात्मक बात कहिए, वो किसके फेवर में जाएगी और किसके फेवर में नहीं जाएगी इसकी चिंता मत कीजिए। आप सिर्फ एक ही बात की चिंता कीजिए, आप बीजेपी में हैं, कांग्रेस में हैं, इससे कोई मुझे लेना देना नहीं है। आपकी बात राष्ट्र के फेवर में जानी चाहिए, किसी के फेवर में जाए या ना जाए।